सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। सहजनवा जानते हैं आप लोग? सहजनवा गोरखपुर। मुकेश दुबे नाम है, सहजनवा रहने वाले हैं। और हम पत्रकार भी हैं। हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ पे होजरी संबंधित कार्य होता है, जैसे पैंट शर्ट इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। यानी कि आपके पैसे का डबल 5 साल के बाद मिलेगा। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। संस्था हमारी 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दालें, सब चीजें रहेंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारी संस्था पे बना रहेगा, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार दे करके, एक गिफ्ट दे के आपको सम्मानित किया जाएगा। उस सामान का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही आपके पैसे से कुछ काटा जाएगा। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें। उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, हर साल एक सामान आपको मिलेगा, एक सम्मान के रूप में दिया जाता है। चौथा लाभ, आपके घर में जो मांगलिक कार्यक्रम होता है, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, सुख का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, तो उस कार्यक्रम में जो सामान आप अपने बाजार से या चौराहे से लाती हैं, जैसे कि बिटिया की शादी पड़ी है, उसमें टेंट हाउस लेना है आपको, या स्टेज जयमाल सजावट का सामान लेना है, या कपड़े का सामान, किराने का सामान, बर्तन का सामान, ये सामान जो आप अपने मार्केट से लाती हैं, वो सामान आप हमारी संस्था से भी ले सकती हैं। जैसे कि टेंट हाउस की जरूरत है, आप हमारे यहाँ से टेंट हाउस ले लीजिए। उस टेंट हाउस का पैसा जो किराया होता है, जैसे आप बाजार से लाएंगी, तो आज कार्यक्रम खत्म होगा तो आज ही टेंट वाला कहेगा कि हमारा पैसा दीजिए, कहता है ना, और कहीं से देना पड़ता है व्यवस्था करके। लेकिन अगर वही टेंट हाउस आप हमारी संस्था से ली है, तो उसका किराया आपको तुरंत नहीं देना होगा। वो पैसा हम तुरंत नहीं मांगेंगे आपसे, ये नहीं कहेंगे कि आज आपका कार्यक्रम खत्म हुआ तो आज ही पैसा दीजिए। ठीक है? वो पैसा आपको कैसे देना होगा? वो पैसा आपके पास जब हो, अगर इकट्ठा होता है तो इकट्ठा दे के कटाइए, नहीं इकट्ठा होता है तो किस्त में दे करके कटाइए। जैसे कि 100 रुपया अगर महीना इसमें बचत करने के लिए सोच रही हैं आप, कि हम 5 साल के लिए बचत करेंगे 100 रुपया महीना, तो ये तो 5 साल बाद आपको मिलना है, ये सुरक्षित। लेकिन बीच में अगर आप कोई सहयोग लेती हैं संस्था से, तो वो जो सहयोग आप ली रहेंगी, उसका पैसा आपको तुरंत नहीं देना होगा। वो आप किस्त में दे सकती हैं, 200-200 करके, 300-300 करके, 400-400 करके कटवा दीजिए। ठीक है? ये सुविधा हमारी संस्था में मिलता है, और उसका हम कोई ब्याज नहीं लेंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि आप हमसे टेंट हाउस ली थी, 10,000 रुपया टेंट हाउस था, और आप वह पैसा हमको 6 महीना बाद दी, आप साल भर बाद दी, या समय से नहीं दी, उसका इतना ब्याज हुआ। ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। ठीक है? उसका कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप किस्त में उसको कटा सकती हैं। जो भी सामान आप लिए हैं, बर्तन, किराना, टेंट हाउस,
स्टेज जयमाल सजावट या गाड़ी घोड़ा जो बारात में गाड़ियां जाती हैं, दूल्हे के लिए गाड़ी जाती है, इस तरह की सुविधा, कोई भी सुविधा आप हमारी संस्था से अगर ली हैं तो उसका पैसा आपको तुरंत नहीं देना, वो आप किस्त में धीरे धीरे कटा सकते हैं। इस तरह की सुविधा हमारी संस्था अपने सदस्यों को देती है। अब ये होंगे, आपका मूलधन भी नहीं लौटाए होंगे और निकल गए होंगे लेकर के, अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। मिला था क्या किसी को कभी? मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकारिता पेशे से जुड़ा हूं, पहला मेरा व्यवसाय पत्रकारिता का है, पहला व्यवसाय मेरा। गली के कोने कोने से, हर जिले से, हर गांव के कोने कोने से मेरे पास खबरें आती हैं, हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं, और ये सारी जानकारी हमें है कि किस तरह से लोग गांव में आते हैं और किस तरह से झूठ बोल करके, बहका करके लोगों को ठग लेते हैं। तो हमसे बेहतर, हमसे ज्यादा को नहीं कोई जानेगा, क्योंकि हमारे पास गांव के कोने कोने की खबरें आती है। देखिए, बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे हैं, सरकारी समूह, प्राइवेट समूह, दुनिया भर का समूह चलता है। वहां का नियम क्या है? वहां का नियम यह होता है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांगे कि समूह में से 500 निकाल ली, दवाई ले, वो 5 दिन खातिर, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? हमसे ज्यादा आप लोग जान रही होंगी शायद। सही है ना? 50 पैसा ब्याज हो, 1 रुपया ब्याज हो, लेकिन देना है। और अगर ब्याज भरने में देरी हो जाए तो क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज इसे कहते हैं कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, यानी 1 रुपया ली है और जितना लेट होगा उतना बढ़ता जाएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, इसको बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 500 रुपया अगर निकल गया है गलती से तो 5000 भी भरना पड़ सकता है, इसी को बोलते चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? और कहते क्या है लोग, अन्य समूह वाले ये कहते हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, हम तो मदद करते हैं, इसको सहयोग बोलते हैं क्या? कि 500 दे के 1000 वसूल लीजिए, इसको सहयोग बोलते हैं? इसको शोषण बोलते हैं। शोषण, इस्तेमाल करना, मजबूरी का फायदा उठाना। आप मजबूर थी तब ना 500 ली, हम 1000 वसूल लिए, यानी कि आपकी मजबूरी नहीं समझे हम, तो काहे का सहयोग? किस बात का सहयोग भाई? सहयोग किसे कहते हैं? कोई हमारे यहाँ आकर के देखे, देखे तमाशा, डंक के चोट पे बतियाता हूं, जो नियम हमारे यहाँ कोई ला के दिखा ले, गुलामी लिखवाऊंगा। ठीक है? सहयोग इसे कहते हैं कि किसी की बिटिया की शादी है, अब वहां हम गए, अपनी मर्जी से, अपने बेमत से, अपनी इच्छा से बिटिया को एक सामान देकर के आशीर्वाद दिए और उसका कोई पैसा नहीं लिए और आपके पैसे से 1 रुपया नहीं काटे, इसको कहते हैं सहयोग। किसी के वहां सुन गए कि मरनी हन्नी पड़ा है, हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके दरवाजे पर हम गए, उनके दुख में शामिल हुए और जो मेरे पास था अपने बेमत अनुसार दे करके परिवार को मदद किए, खाने पीने का सामान, और उसका हम कोई पैसा नहीं लिए, कोई ब्याज नहीं वसूले, इसे कहते हैं सहयोग। कोई देखे ना तमाशा, कोई देखे तमाशा हमारे यहाँ आकर के, आइए हमारे ऑफिस में देखिए, मोबाइल में देखिए, इसलिए मोबाइल मांगा हूं। आप देखिए मैं जितनी बातें बोल रहा हूं सही है कि गलत है। आप देखिए हमारी संस्था सहयोग करती है कि नहीं करती है। लाखों रुपया लुटाता हूं, जितना आपका पैसा मेरे पास आएगा नहीं 5 साल में, आपका मूलधन नहीं होगा जितना, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे सहयोग ले लेंगे। हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं। जो मन में शंका आता है कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं चले न जाए, आता है ना शंका, आप निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़िए और आपके शंका का समाधान भी मैं कर दे रहा हूं, सारी बातें स्पष्ट कर रहा हूं। आप मोबाइल में भी देखिए कि कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितने, अपना केवल बस्ती जिला उठा लीजिएगा आप, यूट्यूब चैनल जिला में देखिएगा कितने गांव जुड़ चुके हैं, कितने ब्लॉक जुड़ चुके हैं। ये कैसे आखिर जुड़ रहे हैं लोग? हम किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ रहे हैं, बस अपनी बातें बता करके, अपने विचार बता करके, अपनी सोच बता करके कि हम क्या सोच लेकर के समाज में आए हैं। हम किसी का 100 रुपया लेके जाने के लिए आए हैं कि किसी को, मैं किसी का पासबुक नहीं चेक करता हूं। का फोन आ जाता है कि सर जी फलाने के घर
चलिए मैं उनका कार्ड भेज देती हैं लोग ग्रुप में। हम उनसे ये नहीं पूछते हैं, उस कार्यकर्ता से या उन सदस्य से, कि आपको कितना दिन महीना साल हुआ जुड़े हुए हमारे यहाँ, आप कितना रुपया महीना हमारे संस्था को सहयोग करती हैं, ये सब नहीं पूछता हूं। अन्य पासबुक चेक करता हूं कि इसमें 1,000 रुपया जमा है कि 5,000 कि 10,000 कि 100 रुपया, कि एक दिन हुआ कि एक महीना कि एक साल, ये सब नहीं पूछता हूं। बस ये जानकारी मिल जाए कि हमारे सदस्य हैं, उनके घर सुख पड़ा है, उनके घर दुख पड़ा है, हम चल देते हैं। और मेरे पास जो रहता है दे करके मदद करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और उसका कोई पैसा नहीं लेता हूं। और ये सोच करके नहीं देता हूं कि 100 रुपये इसमें जमा है, अभी एक ही महीना हुआ या एक दिन हुआ या 5 महीना हुआ, 500 जमा है, हम जा रहे बिटिया के शादी में, खराब से खराब सामान देंगे तो भी 1,000-2,000 का तो देंगे ही ना। तो अगर मैं 2,000 का सामान दे रहा हूं उनको और जमा है 100 रुपया, जमा है 500, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो 2,000 रुपया हमारा वापस करेंगी या 2,000 वो जमा ही करेंगी? इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। हमारे यहां जुड़ी रहेंगी, इसकी कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है। हो सकता है कि वो मदद लेने के बाद, सहयोग लेने के बाद किसी के बहकावे में आ जाए, किसी के डराने से डर जाए, या उन्हीं के मन में लालच आ जाए कि हम 100 रुपया जमा कर ले, 2,000 का सामान मिल गया, अब नुकसान में ना बाटी, चाहे जमा करी चाहे न करी। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होता भी है। हमारी बहुत सारी बहनें करती हैं, हमारे साथ कर चुकी हैं। हमारी बहुत सारी बहनें और हमारी माताएं ऐसा कर चुकी हैं हमारे साथ, और रोज होता है मेरे साथ। लेकिन मैं एक चीज हमेशा मांगता हूं अपने माँ भगवती से, अपनी पूजा में मांगता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं उनसे कि आप हमें एक आशीर्वाद हमेशा दीजिएगा कि हम ठगा जाएं लेकिन दूसरे को न ठगे। ये आशीर्वाद मांगता हूं। हमें ठग ले कोई भी, हमें मंजूर है, हम तैयार हैं ठगाने के लिए, लेकिन हम किसी को न ठगे, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। यही अपने प्रार्थना में मांगता हूं, और यही आप लोग भी मांगिए, यही मांगना चाहिए। भगवान के सामने जब भी आप बैठिए, आप यही मांगिएगा कि हम ठगा जाएं लेकिन हम किसी को ठगे नहीं। निश्चित आगे बढ़ेंगे, लिख करके ले लीजिए। तो मैं किसे सौंप के देता हूं उन्हें कि हमें आपसे 2 का 4 चाहिए, हमें उन सदस्य से नहीं चाहिए, हम जिसके घर मदद देने जा रहे हैं उनसे नहीं चाहिए, हमें आपसे चाहिए। आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे नीयत में खोट नहीं है, साफ मन से अगर किसी की बेटी के शादी में जा करके मैं कन्यादान कर रहा हूं, किसी की बेटी के शादी में जा करके मदद कर रहा हूं, किसी के मरनी हरनी में जाके मदद कर रहा हूं साफ मन से, तो आपसे हमें हिसाब चाहिए और किसी से नहीं। तो हम तैयार हैं ठगाने के लिए, हमें ठगें लोग, हम इसीलिए घूम रहे गांव गांव। जो मन में शंका रहता है कि 100 रुपया लेके भाग जाएंगे, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए ना कि अगर हमें 100 रुपया लेकर के कहीं जाना होता तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान करते? हमें 100 रुपया किसी का लेके जाना रहता, किसी मरनी हनी में आके मदद करते? हमें 100 रुपया लेके जाना रहता तो हम अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। हमें भागना भगाना रहता तो हम अपने आप ही से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, रास्ता नहीं दिखाते, चौराहा नहीं बताते, अपनी पहचान छुपा लेते, छुप छुपा के करते, बच बचा के करते कि कोई जानने न पाए। और पहला चीज कि ये 5 साल का नौटंकी ही नहीं पालते। एक दिन में ही जिस दिन आते, जिस गांव में, यह सोचते कि जिस गांव में चल रहे हैं उस गांव में उसी दिन जितना झूठ फूट बोल पाए बोलेंगे, ठीक, खूब बहकाएंगे, झूठे कहेंगे भाई फार्म लेके आए हैं, सरकारी फार्म है, 500 रुपया लगा था भरा था, 1,000 लगा था भरा था, घर मिल जाई, हवाई जहाज मिल जाई, हाँ, सोलर लाइट मिल जाई, पेंशन बन जाई, दुनिया भर की बातें झूठ फोड़ बोल करके, और आप लोगों से 1,000-500 रुपया लेते, बैठे रहते दिन भर यही, आज जो भी मिल पाता 2-4, 5,000, 10,000, 8,000 इकट्ठा करते और लेके निकल जाते, फिर दोबारा शक्ल दिखाने नहीं आते। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमारी ऐसी कोई विचारधारा नहीं। और एक बात जान लीजिए कि आप हमारे संस्था में अगर जुड़िएगा तो ये सोच कर न जुड़िएगा कि आप लखपति या करोड़पति बन जाएंगी, ना ना, हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए हैं, हम केवल आपसे सहयोग मांगने आए हैं। बोलिए नहीं बीच में, शांत रहिए, हमारी बात सुनिए पहले। शांत हो जाइए आप लोग। हम यहाँ किसी को यहाँ लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए हैं।
आप हमारे संस्था में ये सोच करके जुड़िएगा कि जो 100-200 रुपए हम घर में अनर्गल खर्च कर देते हैं रोज, सबकी बात है, और रोज भूल जाता होगा, वही 100 रुपया आप हमारी संस्था को ये सोच के दीजिएगा, हमारे विचारों को सुन करके, मैं जितनी बात कह रहा हूं अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगेंगी तो वही सोच करके आप दीजिएगा कि ये 100 रुपया हम इसलिए देने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि संस्था की सोच अच्छी है। अगर ये 100 रुपया हमारा जो अनर्गल घर में खर्च होता है अगर हम संस्था को देंगे, अब वो 100 रुपया हमारा संस्था किसी की बेटी की शादी में लगा देगी, किसी के दुख में लगा देगी, तो सोचिए हमारे यहां जुड़िएगा और यही सोच के अपना 100 रुपए का आपका, अगर ये सोच के आप दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं, तो आपका दो काम होगा। पहला कि जो अनर्गल खर्च होता था घर में 100-200 भूल जाता था, वो 100 रुपया आपका देखी देखा इसी बहाने बच जाएगा, 5 साल बाद मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, किसी की जरूरतमंद की मदद हो जाएगी, तो थोड़ा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ये जो हम कन्यादान करते हैं या मरनी हरनी में मदद करते हैं, यहां से हमें अकेले आशीर्वाद नहीं मिलता है, ये हमारी सभी माताओं को, हमारी सभी बहनों को मिलता है, क्योंकि सबके आशीर्वाद सबके सहयोग से ही तो हो रहा है ये। नहीं तो हमारे अकेले की कहां बस की बात है भाई, हमारे बस की बात, हमारी कहां इतनी औकात। लाखों महिलाएं जुड़ी हुई, गिनती नहीं है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ी हुई, गिनती नहीं है, कोई गांव जिला नहीं बचा। अगर हम 2-2 हजार रुपए का कन्यादान कर रहे हैं किसी को वहां जाकर के, 500 रुपया किराना का सामान खैले पियले का अगर केहू को मरनी हरनी जाके देता थी, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा है। वो 500 रुपए का सहयोग मेरे लिए, किसी के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो 500 रुपया 5 लाख के बराबर है, क्योंकि सबको देना है, सबकी मदद करना है। तो ये हमारे बस की बात नहीं थी कि हम कर पाते, ये तो आप जैसे माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिला, आपका आशीर्वाद मिला, तब हम कर पा रहे हैं। मैं बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसे माताओं को, बहनों को, जितना बार भी प्रणाम करूं और जितना बार धन्यवाद शब्द दूं, यह धन्यवाद शब्द कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जैसी माताएं और बहनें हमको ऐसा आशीर्वाद दे दी, कन्यादान करने का, कन्यादान करने का जो हमको आशीर्वाद मिल गया, जो अवसर मिल गया, जो हजार या सुमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता, कन्यादान। अगर ये मैं कर रहा हूं घूम घूम करके हर साल, गिनती नहीं होगा कि कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुका हूं, और हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूं, अब कितना करूंगा, गिनती नहीं है। इसका सारा श्रेय आप जैसे माताओं को, बहनों को जाता है। बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसे माताओं को, बहनों को। मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं, जिंदगी भर आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। और इस संस्था को शुरू करने का कारण हमारा क्या? अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद से बड़ी व्यवस्था है, खाने चबाने की कमी नहीं है। अभी पहला हमने व्यवसाय बताया अपने अखबार का, अखबार से पैसा कमाता हूं, कपड़े से कमाता हूं, कुछ जमीन का काम करता हूं, गाड़ियां हैं वो चलती हैं, जो है रोड पे चलती हैं, लगन उगन में भी चलती हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जहां से दो पैसा आता है। लेकिन इस संस्था को शुरू करने का, पैसे थे लेकिन मन में कभी ये विचार नहीं आया शादी में 5 रुपया चम्मच दे सके, ये कभी विचार नहीं आया। पैसा था उसके बावजूद। और जब से इस कार्य को शुरू किए, माता की कृपा हुई, आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला, बेटियों का आशीर्वाद मिला, कि जब से इस कार्य को शुरू किए, गिनती नहीं है कि कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके, कितने लोगों के मरनी हरनी में मदद कर चुके। इसीलिए बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसी माताओं को, बहनों को। तो आप हमारे संस्था में यह सोच करके जुड़िएगा कि हम एक दान करने जा रहे हैं, हम एक सहयोग करने जा रहे हैं, और जो आप सहयोग करेंगी, जो आप दान करेंगी, वो आपको 5 साल के बाद लौटाया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपका पैसा ले लिया जाएगा, वो आपको लौटाया जाएगा, और बीच बीच में जो आपको मदद सहयोग दिया जाएगा वो संस्था अपनी तरफ से देती है, अपनी इच्छा से। तो आप निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िएगा, और कभी नहीं डरिएगा कि हमारे 100 रुपया लेकर कहीं चल जाइए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए। और हमारे संस्था में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था यह है कि इसमें सब लोग रोजगार कर सकते हैं, सब लोग कमा सकते हैं। इसमें यह नहीं है वो अन्य समूह वाले नियम नहीं है हमारा है, जैसे बाकी समूह वाले चलते हैं ना गांव में, उनके यहाँ नियम क्या होता है? उनके यहाँ नियम ये होता है कि एक महिला अगर गांव में मेन बन गई तो पूरे गांव को वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लें, और इसीलिए झगड़ा भी होता है, संबंध भी खराब होता है। हाँ,
हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं। हमारे यहाँ मैं भी स्पष्ट बताता हूं, और जिस कार्यकर्ता को बनाऊंगा, आपके इस समूह का जो अगुआ बनेगा, हम उन्हें भी यह बात बताएंगे कि आप किसी से कुछ न छुपाइए, क्योंकि ना हम छुपाते ना वो छुपाएंगी। हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि आप जुड़ गई, 100 रुपए का पासबुक बन गया, ये आप बचत कर रही हैं अपना, वो आपका है, इसमें जो भी फायदे होंगे वो आपका। लेकिन इसके बाद भी अगर आप काम करना चाहती हैं, आप रोजगार करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं हम भी समूह बनाएं, हम भी 5 महिलाओं को इकट्ठा करें, हम भी 10 महिलाओं को इकट्ठा कर लेंगे, हमारा भी रिश्तेदारी है, संबंध है, बेटी है, बहन है, हम भी मीटिंग कराएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगी तो आप इस कार्य को कर सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अन्य हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि एक ही लोग मेन बनेंगे। आप सब लोग मेन बनिए, अपने कमाइए, और अपने कमाई से 100-200 बचत करिए, ताकि आपको अपने पति या बच्चे से मांगना न पड़े। ये जो हम गांव गांव बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, कैसे बढ़ रहे हैं? पहला कारण यह है कि हमारे पास हमारी माताओं का आशीर्वाद है, हमारी बेटियों का आशीर्वाद है, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। और दूसरा ये कि आप जैसी माताएं बहनें रोज कोई न कोई फोन करके बुलाता रहता है, रोज कोई ना कोई मैडम के पास फोन करेगा, मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग कराए, बहन बुलाओ देती, सहेली के यहाँ चलेगा, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। क्योंकि हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हम कैसे आखिर बढ़ रहे हैं? ऐसे आप ही जैसी माताएं बहनें फोन करती हैं, और जो भी एक ग्रुप बनवाता है, जिस दिन बुलवाता है हमको, उनको हमें पुरस्कार देकर सम्मानित भी करते हैं। और पुरस्कार कैसा देते हैं? जरूरत का, जैसे गर्मी भर पंखा दिए, ठंडी भर रूम हीटर, कंबल, ऐसे जरूरत का सामान देता हूं, ताकि उनका मनोबल भी बढ़े कि हम 1 घंटा मेहनत करके एक समूह बनाए तो हमें कुछ 10 महिलाओं के बीच में एक सामान मिला, एक सम्मान मिला, उनका मनोबल भी बढ़े, उनका उत्साह वर्धन हो। और दूसरा कि जो जरूरत का सामान पाएंगे अपने घर में इस्तेमाल करेंगी, घर के लोग भी उसका लाभ लेंगे। तो ऐसे जरूरत का सामान देता हूं। तो ये सामान पुरस्कार तो एक बार मिल जाता है, लेकिन वो समूह जो आप बना देंगे एक बार मेहनत करके, वो जब तक चलेगा तब तक आपको उस पर किराने का सामान मिलता रहेगा, और पैसा भी मिलता है। और अगर बढ़िया काम करती हैं जो हमारी बहनें माताएं, बढ़िया समूह बनाती हैं, तो उन्हें बेहतर पुरस्कार देकर के सम्मानित भी किया जाता है मीटिंग में बुला करके। और आप लोग देखिएगा मोबाइल पे, हम यहाँ भी गाड़ी भेजेंगे, आप आइएगा, सब लोग आइएगा, बैठ करके एक बार वहां पे देखिएगा, अपने नजर से देखिएगा, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, ऑफिस देखिए, वहां जो अन्य जिलों ब्लॉकों से महिलाएं आती हैं उनसे मिलिएगा, उनसे पूछिएगा, तो आपको जानकारी होगी और आपका जो डर है वो दूर होगा। आप देखिएगा रोजाना हमारी बहनें माताएं, कोई मोटरसाइकिल जीतता है, कोई स्कूटी जीत रहा है, कोई फ्रिज कूलर टीवी पंखा जीत रहा है, रोज अपने मेहनत से, हक से मांगते हैं हमसे। हम किसी को ऐसे नहीं देते हैं। हम क्या देते हैं फ्री में? हम फ्री में केवल 3 चीज देते हैं, जो भी हम पहले बताएं। जैसे कन्यादान, कन्यादान हुआ, ये फ्री में देता हूं। बेटा बेटी की शादी है, उसमें आके सामान दूंगा फ्री में। मर्दी हल्दी पड़ गया, उसमें फ्री में, ठीक है। ये थाली लोटा गिलास बनाता फ्री में। लेकिन उसके अलावा अगर हमसे कोई मांगे फ्री में कुछ, तो नहीं दूंगा, और आप भी नहीं मांगिएगा कभी, ठीक है? कभी नहीं मांगिएगा हमसे। ये कभी नहीं कहिएगा काहे 500 का सामान दिए 5,000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, काहे वजन नहीं दिए हल्का दे दिए, ऐसा कभी ना कहिएगा। इसलिए ना कहिएगा क्योंकि जो सामान हम आपको देंगे, मदद करेंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, और नहीं आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तो उसके अलावा अगर मांगना होगा तो आप मेहनत करके मांगिएगा, ताकि आपको मांगने में भी मदद आए, मजा आए, और हमें देने में। आप हक से मांगिए। हमारी बहनें मांगती हैं हमसे हक से। मैं टारगेट देता हूं, कहता हूं 200 पासबुक बनवाना है, 200 सदस्य 1 महीना में। हमारी बहनें कहती हैं ठीक है हम बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 200 समूह 1 महीने में बना देती हैं। उनको स्कूटी देकर के सम्मानित करता हूं, मोटरसाइकिल देकर सम्मानित करता हूं। हमें भी अच्छा लगता है और उन्हें भी अच्छा लगता है। देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की माताएं और आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पुरुषों से आगे हैं कदम। आज की बेटियां, आज की महिलाएं पीछे नहीं है। मैं देख रहा हूं ना, तमाशा देख रहा हूं अपनी संस्था में। मैं पुरुष की अपेक्षा लाखों महिलाएं जुड़ी हमारी संस्था में, और रोजाना मैं देख रहा हूं ऐसी ऐसी महिलाएं हमारी संस्था में, ऐसी ऐसी बहनें माताएं जुड़ी हैं कि आप लोग मुलाकात करिएगा, देखिएगा, दांतों तले उंगली दबा लेंगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना समूह बना रखी है। झोला भर भर के किराने का सामान हमारे यहां से ले जाते हैं, घर का पूरा खर्चा संभालेंगे। घर में खाने से बच रहा है तो दरवाजे पे किराने का दुकान भी खुलवा दे रहे हैं।
वहां से भी निकाल रहे हैं 2 पैसा। हम तो जाकर के कई लोगों के यहाँ देखे हैं स्वयं, और देख करके ताज्जुब माने उनके दिमाग को कि पढ़ा लिखा फेल की है, पढ़ा लिखा उतना दिमाग नहीं लगा पाएगा। इसीलिए बेटियों को और महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, वो जानते हैं एक का दो बनाना। ऐसी तमाम बहनें और माताएं हमारे यहाँ जुड़ी हैं जो अपने घर पे बेकार थी, अनपढ़ थी, घर के लोग भी कहते थे कोनो काम लायक नहीं बैठी, ठीक है, चूल्हा चौका कैसे के लिए, केवल खेती बाड़ी करा। वो बहनें, वह माताएं अपने नाम का लोहा मनवाई, करके दिखा दी। हमारी संस्था में जुड़ी, जिसको बोलने नहीं आता था उनको बोलने आ गया, जिनको जोड़ घटाना नहीं करने आता था जोड़ घटाना करने आ गया, और मेहनत करके इतना समूह बना डाली कि इतना बढ़िया कमीशन पाती हैं कि पढ़ा लिखा लोग फेल हैं। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे घर पे बैठ करके कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, कहते हैं नौकरी नहीं है, बीए बीकॉम बीएससी करके घर बैठे हैं, और सरकार को दोष देते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही। ठीक है भाई, करना ही नहीं चाहोगे तो कहां से काम मिलेगा? काम की कमी है। गांव में कहावत कहा जाला ना कि करवैया कर्तव्य आदमी देह ना चला, कहा जाता है ना। और न करने वाला आदमी हो, न करना चाहे तो उसके लिए कितना ही समय रहे, ठीक, वो बेकार है। और करने वाले के लिए समय कम पड़ जाता है, काम कम पड़ जाता है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम हमारे संस्था में जुड़ करके महिलाएं, हमारी बहनें कर। कोई 8,500 रुपया महीना कमीशन पा रहा है, कोई 10,000 पा रहा है, कोई 20,000 पा रहा है, कोई 15,000 पा रहा है, ऐसे मेहनत करके। आज जो किराने का सामान लाते हैं वो अलग, जो इनाम पुरस्कार पाते हैं वो अलग, मेहनत करके हमारी बहनें हासिल कर रही हैं। तो देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। बस एक बार ठान लीजिए। और जो लोग ये समझे कि नारी कमजोर है वो महामूर्ख हैं। हम नहीं समझते कि नारी कमजोर है, हम तो देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष। नारी तो जो ठान ले वो कर सकती है, और हमारी बहनें माताएं अपने नाम का लोहा मनवा दी हैं, करके दिखा दी हैं। तभी तो सरकार को यकीन हो गया, सरकार को विश्वास हो गया, और राशन कार्ड में घर का मुखिया बना दी महिला को। विश्वास दिलाई हमारी बहनें तभी ना, करके दिखाई। आजकल हर जगह, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे वो प्रधानिक जिम्मेदारी हो, चाहे सांसदी की जिम्मेदारी हो, चाहे विधायकी जिम्मेदारी हो, यानी राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के व्यवसायिक क्षेत्र तक हर जगह हमारी बहनें, हमारी माताएं आगे, हमारी बेटियां आगे। क्योंकि इनके अंदर यह है ना कि अगर एक बार कोई काम दे दीजिए तो उसे बहुत अच्छे से करती हैं। आप घर में देख लीजिए अपने, एक बेटा एक बेटी, आप उन्हें कोई काम दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको कि बेटा बेटी में क्या फर्क है। बाबू भाटिया जी हैं, बाबू नहीं करी हैं, लेकिन बिटिया टाइम से करेगी, अच्छे से करेगी, सफाई से करेगी। एक दिन जब वह बेटी दूसरे के घर जाएगी तो वहां भी माँ बाप का सर ऊंचा करती है। ऐसी हमारी देश की बेटियां, हमारी देश की महिलाएं। तो आप लोग हमारे संस्था में जुड़िए। अगर हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो आप हमारे संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि जो हमारी सोच है वो सोच हमारी कामयाब हो सके। जैसे गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को सुख दुख में मदद करना, इस तरह की सोच लेकर के जो समाज में हमारी संस्था आई है वो सोच हमारी कामयाब हो सके। और यह तभी होगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे, आप लोग आइएगा और वहां पे देखिएगा, अपने नजर से सब कुछ देखिएगा, क्या सही है क्या गलत है। मोबाइल में भी आप लोग देख सकते हैं घर बैठे कि आपके बस्ती जिले में कितने गांव जुड़े हुए हैं, इससे आपको विश्वास होगा। और वहां पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है हमारे यहाँ, वहां पे आप लोग आइएगा, भरपेट भोजन कराता हूँ, पानी पिलवाऊंगा और गाड़ी में बैठा करके घर भिजवाऊंगा। आज जो हमारी बहनें माताएं आती हैं ऑफिस पे हमारे, वो अपनी इच्छा से दान भी करती हैं भंडारे में, अपनी इच्छा से, हम मांगते नहीं है। कोई आटा लाता है, कोई चावल लाता है, कोई 10-20 चढ़ाता है अपनी मर्जी से। कोई कोई हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं कि रजिस्टर में नाम नोट करवाती हैं जबरदस्ती कि सर जी जो कन्यादान करते हैं आप घूम करके हर साल, उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए। आप जो मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। ऐसे हमारी माताएं बहनें अपनी इच्छा से सहयोग करती हैं, दान करती हैं। और ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, ये आंखों देखी बातें बता रहा हूं, जो देखता हूं मैं उनके किए कार्यों को। और उन्हीं लोगों के द्वारा ये किए कार्य देख करके हमारे भी मन में ये इच्छा होती है कि हम
जिस बेटी के शादी में जाकर के 2000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, माँ भगवती की कृपा हो, आप जैसे माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे कि उस बिटिया के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, इस तरह की सोच है मेरी। और ये सब कुछ तभी संभव होगा जब आप जैसे माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। न मैं लखपति करोड़पति बनने आया हूं और न किसी को बनाने आया हूं, सहयोग मांगने आया हूं और सहयोग देने आया हूं। हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हमारी एक सेवा संस्था है। आपसे अगर कोई पूछेगा भी तो आप ये ना कहिएगा कि हम किसी बैंक में जुड़े हैं या बैंक में जुड़ने जा रहे हैं या बैंक वाला मीटिंग था। नहीं, कभी बैंक में कोई ऐसा नियम था क्या? कोई बैंक वाला बता दे। आप लोग लाखों रुपया दी होंगी, लेकिन कोई बैंक वाला अपना एक चम्मच नहीं दिया होगा ना, 1 किलो कड़ू का तेल नहीं दिया होगा, आपका लाखों रुपया लेके गया होगा। हम तो एक छोटा सा सहयोग मांग रहे हैं आपसे, छोटा सा सहयोग जो घर में रोज खर्च होता है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और कहीं किसी को अगर मीटिंग करवाना हो, कहीं किसी को समूह बनवाना हो, आप अपना मोबाइल नंबर हमारे डायरी में नोट करा सकते हैं। शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कि जैसे घर में आप एक आदत बना रखी है, चाय पीने का आदत है ना सबके, जो छूटता नहीं है, चाह के भी नहीं छूटता। कोई ब्रश करके मांग लेता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। तो एक आदत और बना लीजिएगा, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले पुनः एक बार प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाएंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। लाइए मोबाइल दीजिए। ये मोबाइल ले लीजिए आप रुकिए, आप लोग बैठे रहिए, वो अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जो बातें समझ में न आई हो। ऐसा है कोई बात की जो आप